बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 सितंबर है और दिन है सोमवार का। हर गुजरते लम्हे के साथ, हर आने वाले घंटे के साथ आपको ये नजर आएगा कि गेम तब्दील होगी, कभी इधर जाएगी कभी उधर जाएगी। लेकिन इस वक्त एक और नया प्लान बनाया गया है और वो प्लान ये है कि काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए एक और बड़ी वारदात जो है वो डाली जाएगी। उसके लिए शहर इक़्तिदार में तैयारियां की जा रही हैं। कंटेनर्स लगा के रेड जोन को बंद किया जाएगा, बंदूकों के साए में ये आईनी तरमीम करवाई जाएगी और पीटीआई के जो आज़ाद हैं उनमें से अब दो तरह की आ रहा है। देखें, एक नून लीग है जो ये दावा करती है कि वो पैसों से मैनेज हो गए। अच्छा, पीटीआई कहती है कि जी इनकी माओ बहनों बेटियों और बीवियों को उठा लिया गया और उनको उठा के और जबरदस्ती इनसे वोट लेने की कोशिश की गई है। लेकिन बात यह है कि ये जो 5-6 लोग जो आजाद हैं, जिनमें से एक चौधरी इलियास है जिनका नाम काफी औरंगजेब खिची है, जो इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक आजाद हैं, और इसी तरह से आदिल बाज़ई का इशू है, इसी तरह से मोहम्मद उस्मान का इशू है, ब्रिगेडियर असलम घुमन का इशू है। अच्छा, ये इनमें से ना जो अक्सरियत है वो है, जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने का इमरान खान ने फैसला किया था और कहा था कि सब लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में जाने के बयान हल्फी दें, तो 5-6 लोग पीटीआई के ऐसे थे जिन्होंने बयान हल्फी नहीं दिए थे। ठीक है, आप क्यों नहीं दिए थे? ये तो पीटीआई को उस वक्त करना चाहिए था। पीटीआई को उन्होंने क्यों नहीं दिए थे? उनके ऊपर दबाव बढ़ाते और वो सारा कुछ करते। लेकिन मेरी इत्तला ये भी है कि इनमें से कुछ के बयान हल्फी अब जमा करवा दिए गए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में। लेकिन उसका फेट क्या होगा, लीगल पोजीशन क्या है, वो अब अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। लेकिन फैक्चुअल बात यह है कि इलेक्शन कमीशन के रिकॉर्ड के मुताबिक ये आजाद है। ब्रिगेडियर असलम घुमन, मोहम्मद उस्मान, औरंगजेब खिची, मुबारक जेब कोई ये आजाद है। और जो जब 41 को सुप्रीम कोर्ट ने आजाद डिक्लेयर किया था तो उनमें से 40 ने बयान हल्फी दे दिए थे, एक ने बयान हल्फी नहीं दिया था और वो रियाज फतियाना है, और वो भी अब रियाज फतियाना आजाद है। तो अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की अभी जो वजाती फैसला है उसके मुताबिक बाकी 40 एमएनए हैं अब पीटीआई के, जो मर्जी स्पीकर ने जो असेंबली से जो भी नोटिफिकेशन जारी करवा दिया। लेकिन असल बात यह है कि वो पीटीआई के एमएनए हैं और सब पीटीआई के एमएनए हैं, टोटल जो 80 हैं। तो ये असल में जो हुकूमत है ना, हुकूमत बड़ी कॉन्फिडेंट है। वो ये है कि ये 4-5 लोगों के हवाले से हुकूमत बहुत कॉन्फिडेंट है कि औरंगजेब खिची, ब्रिगेडियर असलम घुमन, चाहे असलम घुमन साहब जो मर्जी बयान दें, चौधरी इलियास, और ये कोई 3-4 नाम है, ज़हूर कुरैशी, जिनके बारे में हुकूमत कहती है कि हमारे जेब में है, हमारे साथ हैं, हमारे पास हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे और ये मैनेज है। ये हुकूमत ये दावा कर रही है। और जो पीटीआई है वो ये कहती है, अच्छा पीटीआई के अंदर 2 हिकमत अमली है। एक पीटीआई के अंदर सोच ये है कि इनको जिच कर दें और इनके ऊपर इतनी कंपेन चलाएं कि ये जाते हैं तो जाएं, लेकिन एक बार इनकी सियासत और इनकी आने वाली नस्लों की सियासत भी खत्म कर दें। यह है पीटीआई के एक ग्रुप का जो जज्बाती ग्रुप है, उनका ये मौका है। दूसरे कहते हैं कि नहीं, इनको स्पेस दो, हमें पता है तुम्हारी फैमिलीज पे दबाव है, हमें पता है तुम्हारे लिए मुश्किलात हैं, और लेकिन तुम वापस आ गए हो, अब हमें पता है तुम हमारे साथ हो, किसी तरह से आईनी तरमीम के रास्ते को जो है वो नाकाम बनाओ। 2-3 और हिकमत अमली हैं इनके हवाले से पीटीआई की। वो हिकमत अमलियां जो है वो मेरे इल्म में है, लेकिन वो मैं अभी ऑन रिकॉर्ड नहीं लूंगा। वो है बड़ी दिलचस्प, और ऐसा नहीं है कि पीटीआई आराम से बैठी हुई है, पीटीआई की लीगल टीम या पॉलिटिकल टीम कर रहे हैं। लेकिन कई बार वो चीजें क्योंकि पब्लिक नहीं होती तो ऐसा लगता है कि यार वो कुछ नहीं कर रहे, नहीं, वो बैक एंड पे चीजें कर रहे हैं। और मेरी काफी इसमें इंफॉर्मेशन है कि सलमान राजा साहब, फैसल चौधरी साहब, अबूजर सलमान नियाजी साहब, ये मुसलसल कुछ बहुत अहम चीजों पर लगे हुए हैं, और ऐसा नहीं है कि वो आराम से बैठे हुए हैं। सरप्राइजेस उनकी तरफ से भी आएंगे, और इतना आसान नहीं होगा काजी फाइज साहब को एक्सटेंशन देना या आईनी तरमीम करके और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कोड बनाना। गो के खतरनाक खेल खेलने की तैयारियां हैं शहर इक़्तिदार में कि पूरे कंटेनर लगा के बंद कर दो, कोई रेड जोन में आ ना सके, बंदूकों के साए में काजी की एक्सटेंशन की आईनी तरमीम करो, सारा कुछ करो। और पीटीआई के लिए खतरात भी हैं। अगर तो पीटीआई के कुछ लोगों की ये बात दुरुस्त है कि उनकी किसी की मां बहन बेटी बीवी को वाकई उठाया गया, उन सबको अपनी माओ बहनों बेटियों बीवियों को महफूज मकामात पर मुंतकिल करना चाहिए, क्योंकि काजी फाइज ईसा साहब की एक्सटेंशन के लिए, क्योंकि नवाज शरीफ कहते हैं कि कम वक्त में मुझे काजी फाइज ईसा चाहिए। नवाज शरीफ की सियासी जिंदगी और मौत का मसला है, नवाज शरीफ के इक्तदार का मसला है, नवाज शरीफ की लूटी हुई दौलत का मसला है। नवाज शरीफ कहता है कि अगर काजी फाइज ईसा ना रहा तो हम खत्म जाएंगे, चोरी डकैती लूटमार का पैसा वापस करना पड़ेगा, इक्तदार भी हाथ से जाएगा। बाकी उनको सिर्फ मसला यह है कि उनका इक्तदार चला जाएगा और पैसा पाकिस्तान के अंदर चला जाएगा, और तीसरा जो पैसे कमाने का सोर्स है ये बंद हो जाएगा। बाकी उन्होंने अच्छा खासा लंदन में पैसा कमा के और इकट्ठा किया हुआ है, असासे जदादे दुनिया के कई बराज़मों में बनाए हुए हैं और पैसा बाहर है, उन्हें कोई मसला नहीं है। और जाहिर है फिर जिनको वो सर्व कर रहे हैं वो भी उनको सपोर्ट करेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही मियां साहब को मसला होगा, वो बाहर चले जाएंगे, टिकट कटवाएंगे, बाहर चले जाएंगे। अभी तो उनको जाने की इजाजत नहीं है ना कि आप अभी पाकिस्तान रहें, कुछ गारंटीज मियां साहब को देनी है, उसके बाद वो जा सकते हैं। लेकिन वो जब खुदा न खास्ता यहाँ पे चीजें उनकी खराब होंगी वो चले जाएंगे पाकिस्तान से बाहर, उनके साथ से बाहर, जदादें बाहर, औलादें बाहर, मफादात बाहर, कारोबार बाहर, इलाज बाहर। क्या है, पाकिस्तान से उनके पास इक़्तिदार है, और वो भी उनको भीख में दिया गया इक़्तिदार है, उनको मुसल्लत किया गया है। अवाम ने उनको वोट नहीं दिया, 17 सीटर पार्टी है, अवाम ने मुसल्लत किया। खुद नवाज शरीफ नहीं जीते तो बाकी किसने जीतना था? तो इसलिए सूरत हाल ये है कि पीटीआई को बार बार कह रहा हूं कि देखें, ये आईनी तरमीम का रास्ता अगर रुकना है
इसमें जाहिर है जुडिशरी का अपना भी किरदार होगा, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें नंबर 1 वकला का किरदार, वकला को पीटीआई को खड़ा करना होगा, आगे करना होगा। हामिद खान साहब को फ्रंट पे आना होगा। मुनीर मलिक साहब पहले कह चुके हैं, बाकी वकला पहले कह चुके हैं, यंग वकला पीटीआई के साथ हैं, इमरान खान के साथ हैं। सिर्फ 5 बड़े नाम पीटीआई को चाहिए जो ग्राउंड के ऊपर आगे खड़े हो जाएं और कहें कि वकला तहरीक इस लम्हे से हम शुरू कर रहे हैं, या ऐलान करेंगे 5 दिन बाद 6 दिन बाद लॉन्ग मार्च का निकलेंगे। क्या होगा? हजार यंग वकला पूरे पाकिस्तान से पहुंच जाएंगे उनके पीछे खड़े होने के लिए। 5 बड़े नामों के पीछे 4-5 बड़े नामों को लीड लेनी होगी। देखें, पाकिस्तान बार काउंसिल, सुप्रीम कोर्ट बार इनसे भूल जाएंगे कुछ करेंगे। ये जो इनके बयानात हैं ना प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर के खिलाफ, उसकी वजह यह है कि आगे इलेक्शन आ रहे हैं अक्टूबर में, सुप्रीम कोर्ट बार के, फिर पाकिस्तान बार, और ये सारे बार्स के इलेक्शन हैं कि ये इन्हें पता है कि इस वक्त पीटीआई का जो नैरेटिव है, इमरान खान का जो नैरेटिव है, वो इतना ऊपर चला गया है कि आपको लोगों को धोखा देने के लिए कि नहीं, हम भी यही बात कर रहे हैं कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर आईनी, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसमें तरमीम जो है वो सदारती ऑर्डिनेंस जो उसकी मुखालफत कर रहे हैं। बाकी ये पाकिस्तान बार काउंसिल भी हुकूमत के साथ है, सुप्रीम कोर्ट बार भी हुकूमत के साथ है, बिल्कुल ये हुकूमत के खिलाफ नहीं है। इनको दिए हुए करोड़ों रुपए दिए हुए हैं, अभी डीएचए से मुआहदा करा के दिया है इनकी कॉलोनी के लिए, इनको प्लाट और जमीनें एक्वायर करके दी हुई हैं आम लोगों से, बेचारों से, और इसी तरह से इनको इनके चैम्बर के वकला को जज बनाने की कमिटमेंट दी हुई है, और कुछ इनके जो पहले वो जजेस हैं उनको नवाजा गया, फिर इनके कहने पे जजेस को नवाजा जाता है, इनके कहने पे ये अटॉर्नी जनरल ऑफिस में, एडवोकेट जनरल ऑफिस मतलब ओहदों पे लगवाते हैं और बहुत से काम करवाते हैं, मार धार, बहुत कब्जे, ये वो सारा कुछ, बहुत कुछ जो है ये वकला तंजीमें जो है इनके ऊपर इल्जाम है कि बहुत कुछ करवाती हैं, और जिसके एवज पर ये हुकूमत को फायदा देती हैं। और फिर वकला तंजीमें जो है ना, जो बड़े बड़े वकील हैं, उनको एक और भी शरीफ खानदान से, जितने पाकिस्तान में 100 बड़े करप्शन और लूट मार के 100 बड़े अगर केसेस है ना, उनमें से 70-75 जो है वो पीपल्स पार्टी नून लीग की आम शख्सियात के होंगे, इनके लोगों के होंगे, इनके इन्वेस्टर्स के होंगे, और वो 70-75 जो है वो फिर इनको केसेस देते हैं। अब आप मुझे बताएं, अगर एक बड़े वकील को भी किसी एक भी चोर डाकू लुटेरे का 10-10, 20-20 करोड़ रुपए का एक केस मिला हुआ है, तो उसकी तो सारी जिंदगी चाहिए। यानी 20 करोड़ रुपया अगर उसको सिर्फ इस एक केस से एक चोर और डाकू दे रहा है, तो 20 करोड़ थोड़ा तो नहीं होता। और फिर जाहिर है फिर उसके चैम्बर के लोग जो हैं उनको सरकारी ओहदे भी और चीजें भी, फिर सेनेटर भी, और ये बड़े मामलात, बड़े इनके खांचे हैं, बड़ी चीजें हैं, बड़े आवाम के टैक्स के पैसों से इनको नवाजा जाता है, तो इसलिए वो इनके साथ हैं। बाकी आज के दिन जो है, अभी जब आप ये वीडियो देख रहे होंगे शायद उस वक्त तक आ भी जाए खबर कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज रिकाउंट के ऊपर है कि एक और सीट वो दे सकते हैं, और साथ ही आज जो है वो लाहौर कोर्ट में कुछ आम केसेस लगे हुए हैं, उनका भी कुछ देर में नतीजा सामने आ जाएगा। और आज ही प्रैक्टिस और प्रोसीजर के तहत जो कमेटी है उसका काजी साहब ने इजलास बुलाया हुआ है। जुमेरात को काजी साहब अचानक गायब हो गए सुप्रीम कोर्ट से, और वो प्रैक्टिस प्रोसीजर का के तहत कमेटी का इजलास नहीं हुआ था कि कहीं मुनीब अख्तर साहब और मुंसूली शाह साहब पाकिस्तान बार काउंसिल की पिटीशन टेकअप कर लें। फिर काजी साहब गायब रहे, जुमे वाले दिन आसिफ काबिने ने मंजूरी दी, जरदारी ने सदारती ऑर्डिनेंस जारी किया, काजी साहब ने ऑर्डर जारी करके और प्रोसीजर कमेटी का मेंबर बनाया, इजलास बुलाया, मुंसूली शाह साहब अवेलेबल नहीं थे, तो फिर सोमवार तक मामला गया, और आज सोमवार है, आज इस हवाले से जो है वो होगा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास होगा। तो चीजें बहुत तेजी से चल रही हैं। एक तरफ काजी साहब डेस्परेट हैं, आज अगर एक सीट और नून लीग को मिल जाती है तो नून लीग और हुकूमत और इत्तेहाद के पास टोटल 215 वोट हो जाएंगे, और मौलाना अगर उनका साथ देते हैं फिर हो जाए उनको और चाहिए होंगे, उसमें वो चौधरी इलियास या औरंगजेब किची या ज़हूर कुरैशी या आदिल बाज़ई या मोहम्मद उस्मान, ब्रिगेडियर असलम गुमन, इनमें से किसी का भी वो जो है वो वोट डलवा देंगे, या रियाज फतियाना का। ये वो लोग हैं पीटीआई के जिनमें से गद्दारी कर सकते हैं। अब इनको पीटीआई कैसे सिक्योर करती है ये तो टाइम आने वाला बताएगा, लेकिन अभी तक ब्रिगेडियर असलम गुमन के अलावा और मुबारक ज़ेब के अलावा और मैंने किसी का इतना कैटेगोरिकल ये भी आया हो, लेकिन कोई इतना कैटेगोरिकल इन लोगों के बयानात नहीं आए। और कल को क्या होगा, आईनी तरमीम नहीं होगी तो ये सामने आ जाएंगे। हमने तो पहले कह दिया था कि हम तो पीटीआई के साथ हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इनके लिए बड़ी इमरान खान साहब की तरफ से मुश्किलात होंगी, और आइंदा टिकट शिकट इनको कोई नहीं जो है वो मिलने। तो ये हैं सारी चीजें। अब इन जजेस के पास क्या ऑप्शन है, ये जो 8 जजेस हैं तफसीली फैसला भी ये जारी कर सकते हैं, उसमें हुकूमत की बुनियादें हिल जाएंगी, उसमें क्या मीटिंग भी बुला सकते हैं, ये कोई अलामिया भी जारी कर सकते हैं, ये चीफ जस्टिस को खत भी लिख सकते हैं, सोमोटो लेने का मुतालबा भी कर सकते हैं, कोई वजाहत और जारी कर सकते हैं। तो इनके पास भी ऑप्शंस हैं, ऐसा नहीं कि इनके पास ऑप्शंस नहीं है। और मैं बार बार कह रहा हूं कि अगर उधर से खामोशी है तो वो खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा भी हो सकती है, और ये भी हो सकता है कि जजेस इसलिए चुप करके बैठे हों कि यार इजी हो जाओ, काजी को चाल चलने दो, डेस्परेट मूव्स करने दो, जहां पे जरूरी होगा हम वहां पे उस चीज को रोकेंगे। साहब की जंग है, आसाब पे काबू रखो और आराम से चीजों को आगे लेके चलो, क्योंकि मसला यह है कि ये ऐसे ही है कि जो है वो 5 ओवर्स हैं और 20 की एवरेज पे स्कोर चाहिए, और काजी साहब खेल रहे हैं, और काजी साहब के पास 5 ओवर्स हैं, 20 की एवरेज इनको स्कोर चाहिए, तो काजी साहब ने बाउंड्री लगानी है, चौके छक्के मारने हैं, सिंगल डबल से काम नहीं चलेगा, क्योंकि पीछे रह गए हैं और वर्किंग डेज 23 रह गए हैं आज से काजी साहब के लिए। तो काजी साहब ने छक्के चौके मारने हैं, इनका काम यह है कि ये एक तो बाउंड्री नहीं लगने दें, और बाउंड्री पे जो आए वो कैच कर लें और बाउंड्री रोक लें। यह है इन जजेस का काम। इन्होंने आसाब पे काबू रख के हर मूव को नाकाम बनाना है, रोकना है, बाकी को अटैक स्टैक इनको करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काजी साहब जितने डेस्परेट हैं, जितने फ्रस्ट्रेट हैं, जितने परेशान हैं, जितने इंतकाम में उतरे हुए हैं और जितने लालच में हैं ओहदे की, वो ब्लेंडर्स करेंगे, एक करेंगे, दो, ये ईजी हो गया आराम से। बस ये जो है वो
اس طرح سے کریں. مجھے عمران خان صاحب کی ایک بات یاد آ رہی ہے, جس دن ان کے خلاف عدم اعتماد جمع ہوئی تھی اس دن ہم عمران خان صاحب کے پاس بیٹھے تھے, ادھر ہی آ کے اور عمران خان صاحب کو بتایا گیا تھا کہ خان صاحب دیکھیں لائٹ بھی چلی گئی ہے. خیر عمران خان صاحب کو آ کے بتایا گیا تھا کہ خان صاحب عدم اعتماد جمع ہو گئی ہے. اسی وقت اس ہم پرائم منسٹر آفس میں بیٹھے ہوئے تھے, ان کے پاس ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کے ساتھ ان کی ملاقات تھی. تو عمران خان صاحب نے کہا کہ جب دو تگڑی ٹیمیں ہوتی ہیں نا, تو اگر دونوں تگڑی ٹیمیں ہوں تو خان صاحب نے کہا کہ پتہ ہے کون سی ٹیم ہار جاتی ہے؟ ہم نے کہا کون سی؟ کہتے ہیں جو غلطی پہلے کر دیتی ہے. کہ دونوں تگڑی ٹیمیں ہوتی ہیں, جو ٹیم غلطی نہیں کرتی نا وہ جیت جاتی ہے, اور جو غلطی کر بیٹھتی ہے وہ ٹیم ہار جاتی ہے. اس وقت 8 ججز اور قاضی صاحب جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ ان 8 ججز نے اپنے اعصاب پہ غلطی کوئی نہیں کرنی, غلطیاں قاضی صاحب کو کرنے دیں. قاضی صاحب ایک غلطی ایسی کریں گے کہ قاضی صاحب کو اس کا نقصان ہوگا. تو بہرحال جی دیکھتے ہیں چیزیں کیسے آگے بڑھتی ہیں. مجھے اپنا دعا میں یاد رکھیں. اللہ کی امام صاحب کا حامی ناصر ہوں. اللہ حافظ.